लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रोबी परीक्षण क्या होता है। मैंने आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की पीडीएफ सेंड कर दी थी। उसमें मैंने एक क्वेश्चन सेंड नहीं किया था, क्वेश्चन नंबर 10। वो मैंने इसलिए सेंड नहीं किया आपको क्योंकि वो रोबी परीक्षण का नहीं था, वो डी मॉर्गन मेथड का था। और ये बस में वो वहां पर रोबी परीक्षण फेल हो रहा था, इसलिए मैंने आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेंड नहीं किया था। तो मैं पहले आपको डी मॉर्गन का टेस्ट पढ़ा देती हूँ, उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है वो सोल्व हो जाएगा, क्योंकि वो आगे डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल है, रोबी टेस्ट भी फेल है, उसके बाद उसमें डी मॉर्गन लगेगा। आगे बात समझ में। यहाँ इस एक्सरसाइज के हम 3 टेस्ट पढ़ेंगे। एक है डी मॉर्गन, दूसरा है कॉशी संघनन और तीसरा है गॉस। तो सबसे पहले मैं आपको डी मॉर्गन पढ़ाती हूँ और इसी के ऊपर के हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। कॉशी का और गॉस का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखिए डी मॉर्गन टेस्ट क्या है, यहाँ पर मैं आपको इजीली फाइन बता देती हूँ। आपका जब डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल हो जाता है, यानी एल बराबर 1 आ जाता है, तो आप रोबी परीक्षण लगाते हो। अगर रोबी परीक्षण भी फेल हो जाता है, यानी एल बराबर 1 आ जाता है, तो हम कौन सा टेस्ट लगाएंगे? डी मॉर्गन टेस्ट लगाएंगे। तो ये टेस्ट तब लगता है जब रोबी परीक्षण फेल हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन उसी तरीके से करना है, एनवा पद फाइंड करना है, एन प्लस 1वां पद फाइंड करना है, यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 निकालना है। डीएलएम्बर्ट टेस्ट फेल है तो रोबी टेस्ट लगाइए, रोबी टेस्ट फेल हो गया है तो आप डी मॉर्गन टेस्ट लगाइए। ठीक है, तो देखिए डी मॉर्गन टेस्ट क्या होता है। हमारे पास धनात्मक पदों की एक अनंत श्रेणी है यूएन, जो कि किस तरीके से है यहाँ पर कि लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन इंटू यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 माइनस वन इंटू log n इज इक्वल टू एल। ये एन सिर्फ इस वैल्यू से मल्टीप्लाई है। तब सीरीज अभी सारी होगी अगर एल ग्रेटर देन 1 है, और अब सारी होगी अगर एल लेस देन 1 है। आप ये कैसे फाइंड करोगे? देखो डीएलएम्बर्ट टेस्ट लगाओगे सबसे पहले तो ये फाइंड करते हो यूएन अपॉन यूएन प्लस 1। अगर एल बराबर 1 आ रहा है तो आपका डीएलएम्बर्ट टेस्ट क्या है? फेल है। उसके बाद क्या लगाते हो? रोबी परीक्षण, जो क्या होता है एन इंटू यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 माइनस में 1। क्लियर है? और अगर रोबी परीक्षण भी अब फेल हो रहा है, यानी एल बराबर 1 आ रहा है, ये कंडीशन लगाने के बाद तब आप लगाओगे डी मॉर्गन टेस्ट। देखिए कितना, ये जो वैल्यूज है इतनी एन इंटू यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 माइनस 1, ये तो आप रोबी परीक्षण में फाइंड कर लोगे। ठीक है, ये वैल्यूज वहां पर लिखने के बाद इस क्या करोगे? इस पूरी वैल्यूज में से 1 को सबट्रैक्ट कर दोगे। आगे बात समझ में। 1 को सबट्रैक्ट करने के बाद इसे पूरी को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? log n से, और log n से मल्टीप्लाई करने के बाद लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगा दोगे। क्लियर है? ये है हमारा डी मॉर्गन टेस्ट। कॉशी का टेस्ट हम बाद में पढ़ेंगे और गॉस भी हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन गॉस से और डी मॉर्गन इन दोनों से सोल्व होते हैं। अगर मैं आपको एक साथ ही तीनों मेथड एक्सप्लेन करती हूँ तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम डी मॉर्गन टेस्ट पढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए अब डी मॉर्गन के लिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए आपका। सिद्ध कीजिए कि निम्न श्रेणी अपसारी है। हमें एक श्रेणी दी हुई है और ये कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि जो ये श्रेणी है वो कैसी है? अपसारी है। तो हम इस श्रेणी का एनवा पद निकाल लेंगे। ऊपर देखिए 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो इसका ऊपर वाले का पद क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर अप टू 2n माइनस 1 का होल स्क्वायर। नीचे देखिए 2 के मल्टीपल में चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 2n का होल स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर अप टू 2n का होल स्क्वायर। क्लियर है? n प्लस 1वां पद फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? n की जगह n प्लस 1 पुट कर दोगे, लेकिन n प्लस 1 से पहले nवां पद भी उपस्थित होता है तो यहां तक की वैल्यू एज इट इज, उसके बाद n की जगह n प्लस 1 हमने पुट कर दिया। नाउ अब निकालिए un अपॉन यूएन प्लस 1। जैसे un अपॉन यूएन प्लस 1 निकालोगे यहां तक की वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी। आपके पास जो बचेगा वो है 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर से n कॉमन ले लीजिए, नीचे से n कॉमन ले लीजिए, कैंसिल आउट, ये वैल्यूज बचेगी। दोनों तरफ लिमिट लगाइए। जैसे लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी लगाओगे, ये 0, 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर यानी 1 आ गया है। इसका मतलब क्या है कि डीएलएम्बर्ट अनुपात परीक्षण क्या है? फेल है, यानी असफल है। जैसे ये परीक्षण असफल हुआ तो आप कौन सा टेस्ट लगाओगे? रोबी परीक्षण लगाओगे। रोबी परीक्षण क्या है? n इंटू यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 माइनस 1। यूएन अपॉन यूएन प्लस 1 की वैल्यू तो ये है। ठीक है, हमने लिख दी 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू में n। एलसीएम ले लीजिए, इसे एलसीएम लेके सोल्व कीजिए। 4n स्क्वायर कैंसिल आउट, वैल्यूज आपकी क्या बचेगी? n इंटू 4n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 1 का
होल स्क्वायर। ऊपर से n कॉमन लीजिए, ये हो गया n स्क्वायर, नीचे से n कॉमन लीजिए, ये हो गया n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल आउट। ये क्या बचेगा 4 प्लस 3 अपॉन n इंटू 2 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, दोनों तरफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे। जैसे ही लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे, ये जीरो 4 अपॉन 2 स्क्वायर क्या आ गया 1 आ गया, यानी रो भी परीक्षण भी क्या है फेल हो गया है। अब लगाओगे डी मॉर्गन, डीएलएम्बर्ट फेल होता है, रो भी लगाते हैं, रो भी फेल होगा तो डी मॉर्गन लगेगा। उसमें हमें इतनी वैल्यूज तो एजिटी चाहिए, तो ध्यान रखना ये वैल्यूज मत लेना, क्योंकि यहाँ एन कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया, ये वाली वैल्यूज लेना, क्योंकि उस पूरी वैल्यूज में से आप 1 को सब्ट्रैक्ट करते हो। आगे बात समझ में ना। तो अब लीजिए n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1, और इस पूरे में से क्या कर दोगे 1 को सब्ट्रैक्ट। जो इतनी वैल्यूज है ये तो आप लोगों ने फाइंड कर ली, जो है n इंटू 4n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। इस पूरे में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे ही 1 को सब्ट्रैक्ट किया क्या हो गया 4n स्क्वायर प्लस 3n, इसे एलसीएम ले लीजिए, सोल्व आउट कीजिए। 4n स्क्वायर से 4n स्क्वायर कैंसिल आउट, 3n माइनस 4n माइनस n माइनस के 1। ऊपर से n कॉमन आ रहा है, नीचे से n स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक n से n कैंसिल आउट, नीचे n बच गया, ये वैल्यूज बच गई। अब क्या करोगे, पूरी वैल्यूज को दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, log n से मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही मैंने log n से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू एज इट इज, इस n को मैंने log n अपॉन n यहाँ नीचे लिख दिया है। अब क्या करोगे, दोनों तरफ लिमिट लोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे ही लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाई, ये जीरो, यहाँ तो -1/2 स्क्वायर, यहाँ देखिए लिमिट इस पे भी तो लगेगी। और आपको मैंने पढ़ाया था कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n अपॉन n किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। आगे बात समझ में, क्योंकि ये लिमिट आपकी दोनों पे ऑपरेट होगी। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी माइनस ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log n अपॉन n। ये तो कुछ भी है, ये क्या हो गया आपका 0 बन गया, यानी कंप्लीट 0। और 0 क्या होता है, 1 से छोटा होता है। 0 लेस देन 1 है, तो डी मॉर्गन टेस्ट से दी हुई श्रेणी कैसी है, अब सारी है, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। नाउ एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखिए, सेम है एग्जाम्पल नंबर सेकंड, इसमें कुछ भी नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें पावर p चल रही है। देखिए नाउ, तो आपको दिया है कि हमें प्रूफ करना है कि निम्न श्रेणी अभिसारी होगी अगर p ग्रेटर देन 2 है, और अदरवाइज कैसी होगी, अपसारी होगी। ये आपको श्रेणी दी है, एनवा पद निकालना है, प्रथम पद को छोड़ दोगे तो ही एनवा पद मिलेगा। अब पावर को छोड़िए, यहाँ देखिए 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 इंटू 5, तो ऊपर की टर्म तो क्या होगी 2n माइनस 1 तक, नीचे 2 के मल्टीपल चल रहे हैं, तो यानी 2, 4, 6 अप टू 2n। और चूंकि पावर p चल रही है तो कंप्लीट की पावर भी क्या हो जाएगी, p हो जाएगी। नाउ un प्लस 1 ये फाइंड कीजिए, n प्लस 1 क्या हो जाएगा 2n माइनस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 2 होल पावर p। नाउ अब un अपॉन un प्लस 1 निकालिए। यहाँ देखिए पावर p है, मल्टीपल में है, तो एक चीज आपको पता ही है 1 इंटू मैं लिख सकती हूँ 5 अप टू 2n माइनस 1 अपॉन में 2, 4 अप टू 2n, इसकी होल पावर p, और इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 2n प्लस 2, इसकी भी होल पावर p। तो ये वैल्यूज तो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या बचेगा आपके पास 2n प्लस 2 अपॉन 2n प्लस 1 की होल पावर p बचेगी। क्लियर है। ऊपर से नीचे से n कॉमन लेके कैंसिल आउट, ये वैल्यूज बची। अब क्या लोगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे, ये 0, 2 अपॉन 2 1 की पावर p, और 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 ही आता है, यानी 1। इसका मतलब क्या है, दो-नंबर अनुपात परीक्षण फेल हो चुका है। अब आप कौन सा टेस्ट लगाओगे, रो भी टेस्ट लगाओगे, तो ये वैल्यूज तो लेके ही चलोगे। नाउ देखिए आप n इंटू यू एन, रो भी परीक्षण लगा रहे हैं, n इंटू यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 माइनस 1, मैंने यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 की वैल्यू रख दी। अब आप इसे एलसीएम लेके सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि पावर में p है। आगे बात समझ में, तो इसे पहले सोल्व आउट करेंगे। क्या करोगे, मैंने ऊपर से भी 2n कॉमन ले लिया, नीचे से भी 2n कॉमन ले लिया, कैंसिल आउट, तो ऊपर तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन n, और नीचे हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 2n की होल पावर p। पावर को दोनों पे अलग अलग लगा दीजिए, ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर p, ये हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 2n की पावर p। एलसीएम ले लीजिए, तो हो गया 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर p माइनस 1 प्लस 1 अपॉन 2n की होल पावर p अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2n की होल पावर p।
देखिए आपने इसका एक्सपेंशन तो पढ़ा ही है, 1 प्लस एक्स की पावर एन क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर अप टू सोन पढ़ा है। तो मैं ये लगा सकती हूँ 1 प्लस एक्स की पावर एन है तो क्या होगा 1 प्लस पी अपॉन एन, सिर्फ एक टर्म तक ही खोला है, आगे खोले की जरूरत नहीं है, आगे खोलोगे तो हो जाएगा p इंटू पी माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 1 अपॉन एन स्क्वायर। चाहो तो लिख सकते हो n की जगह p है और x की जगह 1 अपॉन n है। सेम मैंने इसे भी खोल दिया 1 प्लस एक्स की पावर n के फॉर्मूले से, ठीक है। मैं यहाँ पर आपका चाहे फॉर्मूला लिख देती हूँ, 1 प्लस एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर एंड सोन, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे अब 1 से तो 1 कैंसिल आउट, p अपॉन एन माइनस पी अपॉन 2n क्या बचेगा p अपॉन 2n। हमने स्क्वायर वाली टर्म ली नहीं है तो वो आगे एज इट इज सोन लिख करके हमने लिख दिया, नीचे एज इट इज। नाउ यहाँ देखिए नीचे n चल रहा है, अगली टर्म में n स्क्वायर भी होगा, n कॉमन लेके n से n कैंसिल आउट, तो ये क्या बचेगा p/2 प्लस अप टू सोन और नीचे 1 प्लस p अपॉन 2n अप टू सोन। क्लियर है ये चीज। नाउ अब क्या करोगे, दोनों तरफ लिमिट लगाओगे। जैसे अब दोनों तरफ लिमिट लगाओगे, देखिए यहाँ अगली टर्म n स्क्वायर थी, एक n कॉमन लिया तो नीचे यहाँ से तो n बचा, यानी इससे आगे की टर्म में नीचे n है, n टेंस टू इन्फिनिटी पे वो क्या हो गए 0 हो गए। ये भी यहाँ से अपोन में n चल रहा है, ये भी क्या हो गए 0 हो गए, सिर्फ क्या बचा p/2 बचा आगे श्रेणी। अब यहाँ पर चूंकि आपका L की जगह क्या है p/2 है और मैंने आपको बताया था आपको रिजल्ट उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से आप पढ़ते हो। रोबी परीक्षण कहता है कि अगर L ग्रेटर देन 1 है तो श्रेणी अभिसारी, यानी अगर p/2 क्या है ग्रेटर देन 1 है यानी p ग्रेटर देन 2 है तो श्रेणी कैसी है अभिसारी, और अगर L लेस देन 1 है तो श्रेणी अपसारी, यानी p/2 लेस देन 1 यानी p अगर लेस देन 2 है तो श्रेणी अपसारी होगी। क्लियर है। लेकिन अब अगर p बराबर 2 हो तो 1 आ रहा है तो रोबी परीक्षण क्या है फेल है। अब बात करते हैं p इज इक्वल टू 2 पर, क्योंकि p इज इक्वल टू 2 पे भी आपको बताना है कि श्रेणी कैसी होगी, जैसे आपने x के लिए प्रूफ किया था। अब ये जो p इज इक्वल टू 2 है, क्योंकि अब रोबी परीक्षण p इज इक्वल टू 2 पे फेल हो रहा है, डी मॉर्गन टेस्ट लगेगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि p इज इक्वल टू 2 आप यहाँ पर पुट मत कर देना रोबी परीक्षण में, क्यों अगर यहाँ पर पुट कर दोगे तो वो तो 1 आ चुका है तो यहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। p इज इक्वल टू जो आप 2 पुट करोगे वो un अपॉन un प्लस 1 में करोगे। आगे बात समझ में, यहां पुट करोगे p इज इक्वल टू 2 तो ये क्या होगा पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा ना। डी मॉर्गन टेस्ट लगा दीजिए डायरेक्ट, n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, इस कंप्लीट में से 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है log n मल्टीप्लाई, मैं रख दिया n un अपॉन un प्लस 1 की वैल्यू ये होगी -1, इस कंप्लीट में से -1 इंटू log n। क्लियर है। नाउ जैसे ही मैं इसे एलसीएम लेके सोल्व करूंगी 2n प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, इसे एलसीएम लेके सोल्व करूंगी तो ये आपको मिलेगा n तो है 4n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इसको सोल्व करने पर -1 यहाँ पे चल रहा है log n। अब इसे एलसीएम लेके जब मैं सोल्व करूंगी तो ये मुझे मिलेगा -n माइनस 1 अपॉन 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू log n। आपको कुछ नहीं, यहाँ एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, फिर इसे एलसीएम लेके सोल्व कर लेना, मेरी ये वैल्यूज आ जाएगी। ऊपर से n कॉमन आ रहा है, माइनस के n कॉमन ले लिया है, नीचे से n स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक n से n कैंसिल, नीचे क्या बचेगा n बचेगा, तो आपकी वैल्यूज होगी -1 प्लस 1 अपॉन n अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर इंटू log n अपॉन में n, यही वैल्यूज बचेगी। अब क्या करोगे, दोनों तरफ लिमिट लगा दोगे। जैसे ही लिमिट लगाओगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log n अपॉन n क्या हो गया, इससे इस पे लगाओगे, इस पे भी ऑपरेट करोगे, ये 0 हो गया, 0 क्या लेस देन 1 है, यानी डी मॉर्गन टेस्ट से दी हुई श्रेणी p इज इक्वल टू 2 के लिए क्या है अपसारी है। तो श्रेणी अभिसारी होगी अगर p ग्रेटर देन 2 है और अपसारी होगी अगर p लेस देन इक्वल टू 2 है। क्लियर है। तो ये था डी मॉर्गन मेथड। इससे एग्जांपल नंबर फर्स्ट और सेकंड मैंने करा दिया है, पीडीएफ में आपको कल सेंड करूंगी क्योंकि कोशी और गोश्त दोनों समझाऊंगी। एग्जाम्पल नंबर थर्ड और फोर्थ आप ट्राई करना मत, क्योंकि वो कोशी संघनन परीक्षण से हैं जो मुझे आप लोगों को कराने हैं। एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ और सिक्स आपकी बुक में तो गोश्त परीक्षण से सोल्व किया हुआ है, लेकिन आप लोग उसे डी मॉर्गन से ही सोल्व करोगे। रिजल्ट अभिसारी और अपसारी का वही मिलेगा जो बुक में गोश्त से सोल्व किया हुआ है, रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ और सिक्स आप लोग सोल्व करोगे, लेकिन उसे इस मेथड से करोगे जैसे मैंने एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट और सेकंड कराया है, ना कि बुक के मेथड से करोगे। वो गोश्त मेथड से सोल्व है, गोश्त मेथड मैं आपको पढ़ाऊंगी, उसके बाद आपको सोल्व कराऊंगी।
ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3rd और 4th छोड़ देना, बाकी एग्जाम्पल नंबर 1st 2nd जो मैंने करा दिया, 5th और 6th सेम इसी तरह से आप लोग करोगे। और कुछ समझ में नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगी। और पीडीएफ मैं आपको कल सेंड करूंगी बाकी के दोनों मेथड पढ़ाकर।